जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज जो टॉपिक हम लोग बात करेंगे मंडल कमीशन के बारे में बात करेंगे, मंडल आयोग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मंडल कमीशन। मंडल कमीशन दोस्तों, भारत में जो ओबीसी हैं, जो सामाजिक रूप से यानी सोशली एंड जो एडुकेशनली जो पिछड़े हुए हैं, उसको लेकर के एक आयोग का गठन किया गया। कब किया गया? तो उस आयोग का गठन हुआ 1 जनवरी, यानी 1 जनवरी 1979 को। ठीक है, मंडल कमीशन का फॉर्मेशन हुआ, यानी फॉर्मेशन हुआ। ओके, हेडेड बाय बीपी मंडल। ठीक है, तो 1979 में मंडल आयोग का गठन किया गया, जिसको यह कार्य सौंपा गया कि आप भारत में रहने वाले जो सामाजिक रूप से और शैक्षणिक रूप से जो पिछड़ा हुआ वर्ग है, उसके बारे में आप पता लगाएं और उसकी स्थिति को के बारे में एक रिपोर्ट बनाएं। और उन्होंने एक रिपोर्ट बनाया और अपना जो रिपोर्ट है, ठीक है, वो कब पेश किए? वो 31 दिसंबर 1980 को प्रस्तुत किए। याद रखिएगा, जो मंडल कमीशन है वो बेसिकली SEBC से भी जाना जाता है, यानी सोशियली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड कमीशन। ओके, सोशियली, इसका नाम है सोशियली एंड एडुकेशनली बैकवर्ड कमीशन। ऐसे अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाएगा कि भारत में पहला बैकवर्ड कमीशन का गठन कब हुआ, तो भारत में पहला बैकवर्ड कमीशन का गठन है ना, वो आपको 1953 में हुआ, है ना। नाना कालेलकर, नाना कालेलकर, नाना कालेलकर के नेतृत्व में 1953 में पहला बैकवर्ड कमीशन का गठन हुआ, और जिसमें बताया गया कि भारत में जो ओबीसी की जो संख्या है वो टोटल 52% से अधिक है। और भारत में ओबीसी की जो जाति है, ठीक है, वो टोटल कितनी है? 2299 जाति कास्ट है, यानी भारत में कुल 2299 ओबीसी कास्ट के लोग रहते हैं। इन्होंने कई 1955 में, है ना, नाना कालेलकर जो पहला, है ना, बैकवर्ड कमीशन के अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उन्होंने 1955 में, है ना, अपना रिपोर्ट पेश भी किया। लेकिन उस समय का जो करेंट गवर्नमेंट जो था, ठीक है, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू और उनका जो कैबिनेट, ठीक है, इन्होंने इस रिकमेंडेशन का, है ना, यानी फर्स्ट बैकवर्ड कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको एक्सेप्ट नहीं किया, उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, यह कह करके कि देश को, है ना, जातियों में नहीं बांटा जा सकता है और जाति एक पार्ट नहीं हो सकता है सामाजिक के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये अधूरा रह गया काम यहाँ पे। फिर दूसरी बार मंडल कमीशन का गठन हुआ, दूसरी बार एक पिछड़ा आयोग का गठन हुआ जिसका नाम रखा गया मंडल कमीशन। ओके, और इसको SEBC से भी आप कह सकते हो, यानी सामाजिक एवं शैक्षणिक रूप से, ठीक है, जो पिछड़ा हुआ है उसको लिए एक गठन किया गया। कब? 1 जनवरी 1979 में। और इसके चेयरमैन कौन थे? खुद बीपी मंडल थे, इसका पूरा नाम बीपी मंडल। और इसने रिपोर्ट पेश किया कब? 1980 में। ओके, और उस समय जो PM थे, जिन्होंने जो कमीशन का गठन करवाया, किसके नेतृत्व में हुआ? तो मोरारजी देसाई थे। ठीक है, मोरारजी देसाई।
इन्होंने 31 दिसंबर 1980 में क्या किया, अपना रिपोर्ट पेश किया और इस रिपोर्ट में उसने कहा कि 27% रिजर्वेशन दिया जाए, ठीक है, और ओबीसी। इसने 27% रिजर्वेशन की बात कहा गया, ठीक है। इन्होंने 27% रिजर्वेशन की बात कहा कि भारत में रहने वाले जो ओबीसी है, जिसकी संख्या कुल 2399 है, ठीक है, सॉरी 2399 है, उनको 27% आरक्षण दिया जाना चाहिए। अब यहाँ भी वही पेच फंसता है कि इसको इम्प्लीमेंट करेगा से कौन करेगा, क्योंकि 1990 तक आते आते, सॉरी, ये फिर यहाँ पर 80 में फिर क्या होती है, सरकार इनकी गिर जाती है और फिर आए थे इंदिरा गांधी 80 में, फिर इंदिरा गांधी इसको इम्प्लीमेंट नहीं करते। फिर बात होता है 1990 का समय का टाइम। इस समय वीपी सिंह यानी विश्वनाथ प्रताप सिंह भारत के प्रधानमंत्री बनते हैं, वीपी सिंह। पीएम, ठीक है, ये, और ये घोषणा करते हैं अपने चुनाव मैनिफेस्टो में, ये घोषणा करते हैं कि अगर हमारी सरकार बनती है तो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है जिसमें कहा गया कि 27% आरक्षण देंगे, उसको हम लागू करवाएंगे। और इसी वजह से लोगों ने उनको बहुत ज्यादा वोट दिया और उनकी सरकार बन गई, ठीक है। बीपी सिंह की सरकार बनी 1990 1989 और 90 के बीच में, कम ही दिन रहा। इन्होंने मंडल कमीशन की रिपोर्ट को इंप्लीमेंट कर दिया, कब, 1990 में। अब जैसे ही रिपोर्ट को इंप्लीमेंट किया तो चारों तरफ पूरे देशव्यापी में दंगे स्टार्ट हो गया, रायट स्टार्ट हो गया, है ना, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ चारों तरफ, सेंट्रल इंडिया। लेकिन साउथ में थोड़ा कम देखने को मिल रहा था, ठीक है, क्योंकि साउथ में स्पेशली तमिलनाडु वगैरह का अगर रिजर्वेशन की बात करें तो उनका जो रिजर्वेशन ऑलरेडी भारत की जो संविधान की जो 9वीं अनुसूची है, 9th शेड्यूल है, उसमें वो रिजर्व्ड है, ठीक है। तो साउथ के लोगों को बहुत ज्यादा, है ना, मंडल कमीशन से बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट नहीं था, वो ज्यादा रेसिस्ट नहीं की। लेकिन बाकी जो नॉर्थ इंडिया के जो लोग थे, ईस्ट वेस्ट के जो लोग थे, नॉर्थ के, ये लोगों ने काफी इस कमीशन का काफी ज्यादा, है ना, रेसिस्टेंस हुआ। कई छात्र तो अपने आप को इमोलेट कर लिए, है ना, आग में अपने आप को चला लिए, कई दंगे हुए, कई बहुत जगह दंगे हुए। तो इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सीरीज ऑफ पेटिशन, बहुत सारे पेटिशन बढ़ गए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट, है ना, रिपोर्ट जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था, अब उसका सुपरविजन करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। एक केस होता है, ठीक है, एक केस होता है जिसका नाम था इंदिरा साहनी, इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन गवर्नमेंट। अब इसमें क्या होता है कि रिपोर्ट आता है, इसमें सुप्रीम कोर्ट मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट था उसको वैलिड ठहराता है, यानी सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड्स द रिपोर्ट, ओके, 27% रिजर्वेशन उसको सही ठहराता, और बीपी सिंह का जो इम्प्लीमेंटेशन था उसको भी सही कहता है कि एकदम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें एक नया चीज ऐड ऑन होता है, कहा जाता है कि इसमें कहा गया कि किसी भी कंडीशन में कि रिजर्वेशन जो होगा वो 50% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, है ना, वो नॉट मोर देन 50%। रिजर्वेशन दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 50% से ज्यादा आप नहीं दे सकते, पहला कंडीशन। हमने क्या बताया, इंदिरा साहनीवाद में और यूनियन में बताया गया कि जो मंडल कमीशन का रिपोर्ट सही है, 27% मिलना चाहिए, और बीपी सिंह की जो सरकार ने इंप्लीमेंट किया वो सही है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आ गया तो उसको कौन मना कर सकता है, ठीक है। लेकिन उसमें एक चीज और ऐड किया गया, क्या किया गया कि रिजर्वेशन 50% से एक्सीड नहीं करना चाहिए, पहला। दूसरा, जो क्रीमी लेयर है, क्रीमी लेयर मतलब जिनका इनकम काफी अच्छा है, 8 लाख 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख करोड़ रुपया कमाते हैं, वो लोग, है ना, रिजर्वेशन का लाभ नहीं उठाएंगे, ओके। तो इसमें दो चीज को छटनी हुआ, पहला कि 50% से अधिक रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं मिलेगा, और दूसरा कि क्रीमी लेयर को आउट किया गया। क्रीमी लेयर जो लोग होंगे
उसको रिजर्वेशन रिजर्वेशन ठीक है वो नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, बाकी सभी लोगों को मिलेगा। और फिर से ठीक है 1992 में इंदिरा साहनी वर्सेज यूनियन गवर्नमेंट का रिपोर्ट आता है और 1993 में है ना इसको फिर से पीवी नरसिंह राव की सरकार में है ना पीवी नरसिंह राव की सरकार होती है, इसमें पीएम खुद होते हैं पीवी नरसिंह राव। 1993 में इसको री इम्प्लीमेंट किया जाता है, ठीक है, इसको फिर से एग्जीक्यूट किया जाता है। और सिंस देन 1993 से लेकर के अभी तक अगर देखा जाए तो इस पर कभी कोई कन्फ्लिक्ट नहीं हुआ, कहीं रेसिस्टेंस नहीं है। और भारत में तब से यह मंडल कमीशन का रिपोर्ट चलता आ रहा है जिसमें 27% आरक्षण ओबीसी को मिल रहे हैं। थैंक यू।